पश्चिम बंगाल में पालघर जैसी घटना सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। गुरुवार शाम को यहां भारी भीड़ ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। ये मामला पुरुलिया जिले का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका 30 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के वायरल फुटेज में कथित तौर पर साधुओं को एक भीड़ द्वारा निर्वस्त्र करते और उन पर हमला करते देखा जा सकता है। इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का दावा है कि मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर दी। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी ने मारधर किया आपको? कोई पता नहीं सर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे। हमको तो बेहोशी आ गई। उन लोगों ने बोल रहा है कि लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी, हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोग होना। झूठा आरोप दिया। क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं? अब सर हम कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो रास्तागीर संत हैं। इन लोग क्या है उसका पनिशमेंट चाहते हैं, शास्ति चाहते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं चाहते। आप कहाँ जाएंगे अभी? अब हम अपने आश्रम को ही जा रहे हैं। बड़ी आप लोग गंगा सागर नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी सब टूट गई। इसी के जवाब में टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती रही है। स्थानीय लोगों ने 3 साधुओं की पिटाई की क्योंकि उनका आरोप है कि साधु वहां से 3 लड़कियों का अपहरण कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लड़कियों को बचाया। पुलिस साधुओं को थाने ले गई, जांच चल रही है, लेकिन पुरुलिया में बीजेपी नेता पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। Amit Malviya is yet to answer as to why in UP BJP workers who were associated with the IT cell wing had raped somebody, but these rapists have yet not been removed from the wing and no action has been taken by BJP. No questions are raised either by Bharatiya Janata Party, the Bengal, in the state of Bengal, by its leaders. And what do we see? That Bharatiya Janata Party in Purulia is trying to create a different narrative, misrepresent incidents which happened in Purulia on the 11th of January. There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. The police had arrived, controlled the situation, and have taken the sadhus to the Thana. Cases have been started by the local villagers against these sadhus, by the sadhus against the local villages. The situation is under control by the police. Investigation is on. But Bharatiya Janata Party leaders in Purulia, as is always, are trying to misrepresent and trying to again malign the entire incident. पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है।
सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है।